भूयात् सदा मे मंगलार्थम सा। जिस धरती पर आप बैठे हैं इसका अयोध्या तो नाम है ही, इसका नाम विनीतापुरी भी है, साकेत नगरी भी है, कौशल देश के अंदर रही तो कौशलपुरी भी इसे कहते हैं। जो भी है, कभी भी ये स्थल, ये भूमि किसी भी शत्रु के द्वारा जीती नहीं जा सकी। इसलिए महापुराणकार आचार्य श्री जिनसेन स्वामी ने कहा कि युद्धे अरिभी जेतुम न सक्या अयोध्या। जो किसी भी शत्रु के द्वारा कभी युद्ध में जीती नहीं जा सकी उसका नाम है अयोध्या। चाहे कितना किसी ने प्रयास किया। कुछ लोग थाईलैंड के अंदर अयोध्या कहने लग गए, लेकिन जो अयोध्या है वास्तविक वो यही है। कहीं भी कोई नाम रख लेते हैं, किसी ने कुछ भी अयोध्यापुरी नाम रख लिया, वैशाली नाम रख लिया, कौशाम्बी नाम रख लिया। एक कॉलोनी के, एक स्थान के नाम हो सकते हैं, लेकिन अनादि तीर्थ के रूप में हमारे जैन शासन के अंदर दो ही तीर्थ हैं, एक अयोध्या और दूसरा सम्मेद शिखर। इन दोनों तीर्थों के लिए कहा है कि एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं होई। जो एक बार वंदना कर लेते हैं उनकी नरक और पशुगति टल जाती है, समाप्त हो जाती है। ऐसे ही अयोध्या में अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया, एक दो ने नहीं। इस युग में तो 5 भगवान हुए, ऋषभदेव भगवान, अजितनाथ भगवान, अभिनंदननाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान और अनंतनाथ भगवान। कल आपने टोंकों के दर्शन किए होंगे ना। ये यहाँ की जन्मे तीर्थंकर भगवंतों की जन्म भूमियाँ हैं, जहाँ छोटे छोटे चरण केवल विराजमान थे। बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था थी। उस स्थान को गणनी ज्ञानमती माता की प्रेरणा से इस कमेटी ने, और खास करके रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, ये जो सामने बैठे ना, इन्होंने उन जन्मभूमियों को जन्मभूमि का स्वरूप दे दिया। वहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ विराजमान कर दी कि कम से कम आने वाला व्यक्ति ये समझे किन भगवान का जन्म हुआ है, और उसी के साथ वहाँ सबके प्राचीन चरण विराजमान हैं। तो ऐसे तीर्थ की वंदना अनंत पुण्य का संचय कराने वाली, समझे ना। अनंत पुण्य का। आप सम्मेद शिखर की वंदना करते हो, एक एक टोंक पर जाते हो, वहाँ बोलते हो इस ओम ह्रीम, इस टोंक से मोक्ष प्राप्त, 1 अरब फलाने लाख, इतने करोड़, इतने हजार, इतने मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया। तो क्या उन भगवान के साथ ही एकदम नहीं उड़ गए? उन भगवान के तीर्थ काल में इतने मुनिराजों ने उस स्थान से मोक्ष प्राप्त किया, इसलिए उनको नमन करते हैं। और ये स्थान ऐसा है जहाँ 1-2 अरब खरब नील महानील नहीं, अनंतानंत भगवान जहाँ जन्मे और उसके बाद तपस्या करके सम्मेद शिखर से मोक्ष गए। तो भव्यात्माओं, ऐसे पावन तीर्थ पर अनंत पुण्य का संचय करने के लिए आया जाता है। और उस अनंत पुण्य के संचय में आज आप सहभागी बन गए हैं। अर्थात आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि पहली बार आए होंगे। कितने लोग पहली बार आए? अब बताओ, सारे ही लोग लगभग पहली बार आए। लेकिन अभी कम से कम 2-4 लोगों ने हाथ नहीं उठाए, इसका मतलब दूसरी बार आए होंगे, है ना। तो ये है ज्ञानमती माता जी की कृपा प्रसाद का फल। और आप सबकी भावनाएं जुड़ गई कि हमारा तीर्थ है ये और हमें उसके साथ जुड़ना है, समझे ना। पैसा तो बहुतों के पास होता है, लगाते भी हैं, लेकिन ऐसे तीर्थों पर लगा करके अनंत पुण्य और शाश्वत पुण्य का संचय होता है। देखो क्या है, नीतिकारों ने दान यानी पात्र के 3 भेद बताए हैं। उन्होंने कहा धर्म पात्र, कार्य पात्र और काम पात्र। याद करके जाना,
सोमदेव सूरी हुए, उन्होंने नीति वाक्यामृत के अंदर कहा कि पात्र 3 तरह के होते हैं जहां दान देना चाहिए। धर्म पात्र, पात्रम च त्रिविधम, धर्म पात्रम, कार्य पात्रम, काम पात्रम चेति। अर्थात पात्र 3 प्रकार के हैं। धर्म पात्र किसे कहते हैं? जहां पर दान देने से धर्म की वृद्धि होती हो, धर्म की कीर्ति का प्रचार प्रसार होता हो, ऐसे चाहे तीर्थ हैं, चाहे मंदिर हैं, चाहे साधु हैं, समझे ना। साधु को आहार दान देते हैं, इन धर्म तीर्थों पर पैसे का दान देते हैं जिनसे इनकी कीर्ति फैलती है, जिन धर्म की प्रभावना होती है। और कार्य पात्र कौन है? जो गुरु, माता पिता, स्वामी, इनकी सेवा करने में, अपने कर्तव्य को पालन करने में निपुण होते हैं, ऐसे सेवकों को पैसा देना ये कार्य पात्र कहला। ये भी बुरा नहीं है कि भाई किसी अपेक्षा से कर रहे हैं तो उनको दिया जाता है। एक काम पात्र हैं जिनसे इंद्रिय जन्य सुखों का भोग करके और उसके बाद दो सृष्टि की व्यवस्था चलती है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सृष्टि की व्यवस्था चलती है। ये सृष्टि की व्यवस्था का आद्य तीर्थ है। भगवान ऋषभदेव ने विवाह किया है ना, 101 पुत्रों को जन्म दिया उनकी यशस्वती और सुनंदा रानी ने, और 2 पुत्रियां हुई, ब्राह्मी और सुंदरी। तो ये संसार और सृष्टि को चलाने का और मोक्ष मार्ग को भी चलाने की व्यवस्था है। और 24 तीर्थंकरों में 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हो गए। श्री वासु पूज्य मलिनेमि पारस वीर्यति। महावीर भगवान अंतिम बाल ब्रह्मचारी, बाल यति तीर्थंकर हुए। उनके सामने बात आई कि भाई आगे पहले 19 तीर्थंकरों ने विवाह किया, तो आप क्यों नहीं विवाह करते? क्या विवाह बुरा है? महावीर ने कहा विवाह बुरा नहीं, लेकिन अविवाह उससे अच्छा है। क्या? विवाह बुरा नहीं, किंतु अविवाह उससे अच्छा है। उनकी परंपरा, उनके मार्ग पर चलने वाले आज कितने बाल ब्रह्मचारी यति हैं आपके सामने? अरे ज्ञानमती माता जी उस युग की हैं जब नारियों को, बालिकाओं को, कन्याओं को घर की चहर दीवारी के बाहर भेजा नहीं जाता था। परतंत्रता का युग चल रहा था, अंग्रेज शासन चल रहा था। 1934 में जब जन्मी, हमारा देश आजाद हुआ सन 1947 में, और तब से इनके मन के अंदर भावना चल रही थी कि देश परतंत्र है, आत्मा तो परतंत्र नहीं है, हम इसको कर्मों के बंधन से छुड़ा सकते हैं। और इधर देश की आज़ादी का उपक्रम चल रहा था और इधर ये आत्मा की आज़ादी की भावनाएं बहा रही थी। तब कुंवारी कन्या ने पहली बार संघर्ष किया और इन्होंने एक छोटा सा नाटक देखा था। कभी कोई सुनते हो कौन सा नाटक देखा था? अकलंक निकलंक का नाटक। उसमें जब अकलंक निकलंक ने पहले गुरु के पास ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और माता पिता ने कहा बेटा वो तो अष्टानिका में खाली लिया था हमने, और तुमने भी उस समय ले लिया था, अब तुम विवाह करो। बोले हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि हम अष्टानिका तक व्रत पालेंगे, हमारा तो शादी नहीं होने तक ब्रह्मचर्य है ही। हमने अपने मन में सोच लिया था कि हम जीवन भर व्रत पालेंगे। जब माता पिता ने ज़्यादा आग्रह किया तो क्या कहते हैं अकलंक निकलंक? प्रक्षालनाति पंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम। बहुत उन्हें उपदेश दिया गया तो अकलंक निकलंक ने कहा कि पिताजी कीचड़ में पैर रख कर के फिर धोया जाए, इसकी बजाय कीचड़ में पैर ही ना रखा जाए, है कि नहीं? भाई जो कोई दीक्षा लेंगे तो पैर तो धोएंगे, चाहे गृहस्थ में है दीक्षा लेते हैं तो उसका मतलब ये है गृहस्थ से निकलकर त्याग में आते हैं, तो अच्छा है कि कीचड़ में पैर ही ना रखा जाए। अब वो शब्द थे और इनके मन के अंदर लग गए और इन्होंने पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का स्वाध्याय किया, समाज और परिवार के संघर्ष को झेला, तो आज ये कुंवारी कन्याओं के त्याग की मसीहा बन गई।
आज 74 साल का त्याग है इनका, जितनी हम संतों की उम्र नहीं है। इस दीर्घ काल तक तपस्या करके इन्होंने अपने रोम रोम को पवित्र बनाया है। इसलिए इनकी जिह्वा से जो शब्द निकल जाता है किसी के उपकार के लिए, तो वास्तव में वो शब्द एकदम सार्थक हो जाते हैं। ये जादू टोना नहीं हमारे संतों के अंदर, ये त्याग का जादू होता है, संयम का जादू होता है। तो महानुभाव, ऐसे संतों के निमित्त से अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसमें दान देना भी धर्म पात्र है, समझे। और कहीं पात्र, अपात्र और कुपात्र, ऐसे 3 पात्र भी बताए हैं। पात्र तो है ही मुनि, आरिका, छुल्लक, छुल्लिका, और अपात्र हैं जो जिनको जो है मिथ्या दृष्टि, जो मतलब धर्म को नहीं मानते, और जो व्यसनों में लगे रहते, अगर उनको दिया तो कुपात्र है, ऐसे में दान। और एक और माना, एवं कीर्ति पात्रम अपि चेत, यानी जिसको दान देने से देने वाले की कीर्ति बढ़ती है। भाई देने वाले की कीर्ति कैसे बढ़ती है? अरे इन्होंने इतना अच्छा मंदिर बना दिया, ऐसी मूर्ति बना दी, अगर हमारे पास हो तो हम भी करें। तो उसकी कीर्ति का जहां बखान हो रहा है, ऐसा कीर्ति पात्र भी बताया गया। अयोध्या में चाहे किसी ने, स्वामी जी ने क्या रखा कि आप चाहे 1100 रुपए दो, लेकिन आपकी भावनाएं जुड़ती हैं तीर्थ के साथ। हमारे मंदिर जो है टाटा बिरला के मंदिर नहीं होते, हमारे मंदिर में सब जगह लिखा रहता है श्री दिगंबर जैन मंदिर, है ना। कहीं पर व्यक्ति का नाम नहीं होता कि फलाने का मंदिर। और देखो 101 पुत्रों का मंदिर ये बनवा रहे हैं, इनकी बेटी बना रही, लेकिन कहीं नहीं लिखा जाएगा कि संगपति अनिल जी का मंदिर, 101 पुत्र भगवान का मंदिर। ये है हमारी जैन धर्म की महानता। और वो जैन धर्म हमारा नहीं, वह प्राणी मात्र का है, समझे ना। जो भी कर्म शत्रुओं को जीतने की ओर चला वह जिनेंद्र कहलाया, और उनकी उपासना जिसने की वो कहलाए जैन। तो ये जैन, कुत्ते ने भी अगर नमोकार मंत्र सुन लिया तो समझो जैन बन गया भावों से, और वो जाकर के देवता बन गया, यक्षेंद्र सुदर्शन यक्षेंद्र बन गया। और महामंत्र नमोकार का अपमान करके जिन धर्म का अपमान किया, तो चक्रवर्ती भी नरक में चला गया। शुभम चक्रवर्ती की कहानी पढ़ते हो, बच्चों को सुनाते होंगे, पढ़ाते होंगे। ये संस्कार प्रारंभ से भरना है कि बेटा जितना कर सको उतना करो, लेकिन कभी धार्मिक की निंदा मत करना, धर्म की निंदा मत करना, किसी संत की निंदा मत करना। जहां पिच्छी कमंडल दिख जाए, जहां जिन धर्म का जय जयकार हो रहा हो, वहां अपने मस्तक को झुका लेना। यही हमारी भारतीय संस्कृति रही है। बच्चे सवेरे से स्कूल जाते थे, माता पिता को प्रणाम करते थे, उनके पैर छूते थे, उनके मस्तक पर माता पिता का हाथ होता था। आज बच्चे जाते थे क्या, हाय हेलो यही कहते हैं ना। अब जब हाय हाय कह के जाएंगे तो हाय तो रहेगी घर के अंदर। तो ये किसने बदला? ये अंग्रेजों ने आके बदला। जब देखा कि यहाँ तो सबका मस्तक झुका रहता है, यहाँ बहू सासू जी के पैर छूती है, यहाँ माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। संस्कृति पर कुठाराघात करो और संस्कृति बदलेगी तो आपस में फूट पड़ेगी, और फूट डालो और राज्य करो। ये किसने नीति चलाई? अंग्रेजों ने। लेकिन अभी है संस्कृति जीवित। जब तक संत है इस संसार के अंदर, तब तक संस्कृति भले ही उसके ऊपर कोई कुठाराघात करता रहे, लेकिन संस्कृति जीवंत रहेगी, और ये संस्कृति पंचम काल के अंत तक जाएगी। आप समझो कि जो लोग आए हो, अपने बच्चों को हमेशा ये शिक्षा देना कि बेटा माता पिता दादी बाबा का हाथ अपने मस्तक पे रखना, वरद हस्त है ये, और इस वरद हस्त से निरंतर उन्नति होगी, क्योंकि वाइब्रेशन चलते हैं मस्तिष्क के अंदर, वाइब्रेशन चलता है। अगर थप्पड़ मार के
स्कूल भेजा है, सारा दिन बच्चा अशांत रहेगा, उसको कुछ भी याद नहीं होगा, चाहे जितना वो याद करेगा। और आशीर्वाद दे के भेजा है तो जाते जाते भी क्लास में थोड़ा सा भी याद करके जाएगा तो उसको स्मरण रहेगा। ये आपके वरद हस्त का वरद हस्त देना और बड़ों का वरद हस्त लेना। चाहे कितने बड़े हो जाएं, हमारे गुरु तो गुरु रहेंगे, हमारे माता पिता तो माता पिता ही रहेंगे, हमारे बुजुर्ग तो बुजुर्ग ही रहेंगे। ऐसी संस्कृति में पले बढ़े हम लोग, हमारा जीवन उच्च बने, हमारी आत्मा पवित्र हो, यही आकर के अयोध्या के अंदर हमें मंगल कामना करनी। भगवान आप तो छोड़ के चले गए, एक नीलांजना का नृत्य देखा, एक व्यक्ति को मरते देखा और आपने वैराग्य ले लिया। हम कितने लोगों को मरते देखते हैं, कितनों को वैराग्य हो जाता, बोलो नहीं होता ना। तो कम से कम कुछ चीजों का त्याग करने की भावना लाएं। अगर हम दान दे सकते हैं दान दें, वैयावृत्ति कर सकते हैं वैयावृत्ति करें, जो हमारे पास है, जिसकी योग्यता हमारे अंदर है उसको दें। तो ये तीर्थ आपकी संसार की यात्रा को समाप्त करके और मोक्ष मार्ग की यात्रा को सफल करे, यही सबके लिए भगवान से प्रार्थना प्रेरणा और आपके लिए मंगल आशीर्वाद है। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। लो जय बोलो ऋषभदेव भगवान की, गणनी ज्ञानमती माता जी की, हमारे पितृ